हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन क्लासेस के अंदर। तो आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि हमने स्टार्ट किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक सीरीज़, जिसके अंदर हमने पढ़ा था नाउन और उसके काइंड्स, नाउन और उसके प्रकार। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और उस क्लास के उपलक्ष्य में कोई प्रश्न पूछना हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी नई क्लास, जो है नाउन एंड जेंडर। जेंडर क्या है? लिंग। तो आपको पता होगा कि नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये सब क्या है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको इस पिक्चर के थ्रू बताता हूँ। तो आप ये फ़ोटो देख रहे हो कि ये क्या है? एक फैमिली फ़ोटो है जिसके अंदर एक बॉय जो एक लड़का, वुमेन एक औरत, मैन एक आदमी, गर्ल एक लड़की। तो यहाँ पर बॉय और मैन एक मेल है जो है मैस्कुलाइन जेंडर, और वुमेन और गर्ल जो क्या है? फीमेल, जो कि एक फेमिनाइन जेंडर है। तो इस प्रकार हम शुरू करेंगे आज का चैप्टर नाउन जेंडर। तो जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर जो है पुल्लिंग, फेमिनाइन जेंडर जो है स्त्रीलिंग, और कॉमन जेंडर जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों मिलकर हम एक ही नाम से उनको पुकारते हैं, वो होता है कॉमन। और न्यूट्रल जेंडर नपुंसकलिंग। तो कैमरामैन, नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू टेक्निकल मैन फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। देन वी स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे। तो फर्स्ट पार्ट हमारा जेंडर के अंदर है मैस्कुलाइन जेंडर। क्या है? पुल्लिंग, मैस्कुलाइन जेंडर। तो इसको हम डेफिनेशन के हिसाब से समझते हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स ए मेल इज सेड टू बी ए मैस्कुलाइन जेंडर। तो हमें ये क्या कह रहा है कि जो नाउन हमें पुल्लिंग का बोध करा रहा है, जो नाउन वर्ड्स हमें पुल्लिंग का बोध करा रहा है, उसको हम इंग्लिश में मैस्कुलाइन जेंडर कहेंगे। तो एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। अ मैन, ये देखो, मैन, लायन, हीरो। तो मैन एक पुल्लिंग है, आदमी। लायन पुल्लिंग है, शेर। हीरो क्या है? एक्टर। एक्टर क्या होते हैं? मेल एक्टर होते हैं। और एक्ट्रेसेस वो होती है हीरोइन, जो है फीमेल। तो हीरो पुल्लिंग। तो हमें नाउन ये कहता है कि जो वर्ड हमें पुल्लिंग का बोध कराता है उसे हम मैस्कुलाइन जेंडर कहेंगे। तो आगे, मैस्कुलाइन जेंडर में हमेशा स्ट्रेंथ और वॉयलेंस अप्लाई होगी किसके अंदर? जो नॉन लिविंग थिंग्स है, विदाउट लाइफ, जैसे कि द सन, समर, विंटर, डेथ, टाइम। इसमें स्ट्रेंथ और वॉयलेंस यूज़ होगी। रिमार्केबल स्ट्रेंथ और वॉयलेंस यूज़ होती है। ठीक। तो टेक्निकल मैन, नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू टेक्निकल मैन फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट, फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग। अब फेमिनाइन जेंडर को उसी प्रकार पढ़ेंगे जैसे हमने मैस्कुलाइन जेंडर को पढ़ा था, डेफिनेशन के साथ। ए नाउन दैट डिनोट्स ए फीमेल इज सेड टू बी फेमिनाइन जेंडर। जो नाउन हमें स्त्रीलिंग का बोध कराता है उसे हम फेमिनाइन जेंडर कहेंगे। एग्जाम्पल, वुमेन, लायनेस, गर्ल, एक्सेट्रा। वुमेन औरत। अब औरत स्त्रीलिंग है ना, ये पुल्लिंग है। लायनेस, गर्ल, शेरनी, लड़की, एक्सेट्रा। तो अब आगे, फेमिनाइन जेंडर इज अप्लाइड एज रिमार्केबल एज जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस, ब्यूटी। मतलब अब आप जानते हो कि जो औरत होती है वो शांत सुशील होती है, मतलब
लड़कों की तरह वायलेंस और एग्रेसिव नहीं होती। उसी प्रकार अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर अगर ये चीज़ अप्लाई करें फेमिनाइन जेंडर, तो वो किस हिसाब से पहचाना जाएगा? जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस, ब्यूटी, इस प्रकार। फॉर एग्जाम्पल द मून, पीस, नेचर, ब्यूटी, लिबर्टी, ये सब क्या है? शांत स्वभाव के। मून कितना शांत दिखता है, कितना प्यारा दिखता है। पीस, पीस का खुद ही मतलब होता है शांत, शांति। नेचर कितना पवित्र और शांत होता है। ब्यूटी, ब्यूटी तो आप पता है जो फेमिनाइन जेंडर की एक खूब खासियत होती है। तो ये था फेमिनाइन जेंडर। टेक्निकल मैन, नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू टेक्निकल मैन फॉर द नेक्स्ट पेज। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे, वो है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, आओ इससे समझते हैं अपन डेफिनेशन से। देयर आर मैनी वर्ड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। दोनों मेल्स और फीमेल्स के लिए यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स का अगर जब हम यूज़ करेंगे तब हम किसका यूज़ करेंगे? कॉमन जेंडर का। तो these words will be known as common genders. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स है वो लड़का भी होता है, लड़की भी होता है। तो स्टूडेंट्स ऐसे नहीं खाली बॉयज़ स्टूडेंट्स होते हैं इस दुनिया में, गर्ल्स भी तो स्टूडेंट्स होती है। तो दोनों फीमेल्स एंड मेल्स बोथ आ रहे हैं स्टूडेंट्स के अंदर। ये कॉमन वर्ड हो गया स्टूडेंट्स के लिए। टीचर, अब टीचर है तो अपन ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे कि यार ये मेल टीचर, फीमेल टीचर। अब हम दोनों के लिए क्या यूज़ करेंगे? कॉमन, टीचर। आर्टिस्ट, अब आर्टिस्ट भी वही सेम कहानी, फीमेल और मेल दोनों आर्टिस्ट होते हैं इसके अंदर, तो इसलिए हम आर्टिस्ट यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, अब अपने फ्रेंड्स होते हैं, अपने पास मेल फ्रेंड्स भी होते हैं, फीमेल फ्रेंड्स भी होते हैं, बॉय फ्रेंड्स भी होते हैं, गर्ल फ्रेंड्स भी होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स के लिए हम फ्रेंड्स यूज़ करेंगे, सारे दोस्तों के लिए हम फ्रेंड्स यूज़ करेंगे, दोनों प्रकार के फीमेल्स और मेल्स के लिए। तो ये था कॉमन जेंडर। टेक्निकल मैन प्लीज़ नेक्स्ट पेज। थैंक यू टेक्निकल मैन। अब हमारा चौथा पार्ट है, वो है न्यूटर जेंडर, जिसे हिंदी में कहते हैं नपुंसकलिंग। अब इसको भी हम डेफिनेशन से समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। देयर आर मैनी वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम निर्जीव होते हैं ना, उनके लिए यूज़ करते हैं। तो नाउन के अंदर, अब अ नाउन दैट डिनोट्स अ नॉन लिविंग थिंग इज said to be of न्यूटर जेंडर। नाउन, जो नाउन वर्ड्स है वो नॉन लिविंग थिंग्स को डिनोट कर रहे हैं, उसे हम न्यूटर जेंडर कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। टेबल, टेबल है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव है, तो वो आएगा न्यूटर जेंडर के अंदर। पेन, जिसे मैं लिख रहा हूँ, ये भी न्यूटर जेंडर के अंदर आएगा। कैमरा, ये भी न्यूटर जेंडर के आएगा। जो नॉन लिविंग थिंग्स है जिसके अंदर जान नहीं है, वो हम न्यूटर जेंडर के अंदर उपयोग करेंगे। तो कैमरा मैन, नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू टेक्निकल मैन। नाउ लेट अस फाइंड द नाउन एंड देयर जेंडर्स विथ सम एग्जाम्पल्स गिवन ऑन द बोर्ड। चलो हम कुछ एग्जाम्पल से नाउन, संज्ञा या लिंग पहचानते हैं कि एग्जाम्पल्स में हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो आप देखो कि फर्स्ट एग्जाम्पल है एन ऑक्स पुल्ड दी कार्ट। एक बैल ने गाड़ी को खींचा। तो अब ये ऑक्स है, अब ये ऑक्स है तो बैल है, तो ये हो गया मैस्कुलाइन जेंडर। पुलिंग, पुल दी कार्ट, अब ये कार्ट है, ये नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए मैंने बताया था न्यूट्रल जेंडर काम आता है, तो ये हो गया न्यूट्रल जेंडर। तो सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं। द क्वीन वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अ क्वीन वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस, एक रानी ने एक सुंदर ड्रेस पहनी, सुंदर वस्त्र पहने।
पोशाक पहनी, आप कुछ भी कह सकते हो। तो अब ये क्वीन है, तो ये है औरत जिसने एक सुंदर ड्रेस पहनी है। तो अब ये औरत है, तो हमने फीमेल के लिए हमने क्या बोला था, फेमिनाइन जेंडर, तो ये हो गया फेमिनाइन जेंडर। और यहाँ पर एक और नाउन है ड्रेस। अब ड्रेस है तो वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग के लिए मैंने बताया था ड्रेस के लिए हम यूज़ करेंगे न्यूट्रल जेंडर, क्योंकि वो है नॉन लिविंग थिंग। अब तीसरा एग्जाम्पल है माई अंकल इज़ अ डॉक्टर, मेरे अंकल है जो कि एक डॉक्टर है। तो अब ये अंकल है, तो अंकल क्या है, मेल है, तो मैस्कुलाइन जेंडर, और वो डॉक्टर है। अब ये डॉक्टर शब्द है, मैंने बताया था कि कुछ वर्ड्स के लिए हम कॉमन जेंडर यूज़ करते हैं, ताकि उसमें क्या होता है, दोनों मेल और फीमेल दोनों होते हैं, तो हम उनके लिए एक कॉमन वर्ड यूज़ करेंगे कि अब ये डॉक्टर है, ये मेल डॉक्टर भी हो सकता है और फीमेल डॉक्टर भी हो सकता है, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे कॉमन जेंडर। तो ये हो गया अपना कॉमन जेंडर। अब वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हम अपने बड़ों का आदर करते हैं। तो अब वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, अब एल्डर्स है बड़ों का, अब ये एल्डर्स है, इस एल्डर्स के अंदर हमारे बूढ़े माँ बाप या बूढ़े दादा दादी या माँ बाप। तो अब मम्मी पापा है, वो पापा तो मेल है और मम्मी है फीमेल, तो एल्डर्स के अंदर ये आ गया। और भाई बहन हो तो भाई एक मेल है और अपनी बहन है वो फीमेल है। और जिसके अंदर हम बड़ों के लिए हमने कॉमन वर्ड यूज़ कर लिया एल्डर्स, तो ये अब कॉमन है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे कॉमन जेंडर्स के लिए, कॉमन जेंडर्स। तो ये थे एग्जाम्पल्स। अब आप एग्जाम्पल्स के थ्रू आप इजीली समझ चुके होंगे कि नाउन्स के अंदर जेंडर किस प्रकार यूज़ किया जाएगा। ठीक है, टेक्निकल मैन नेक्स्ट पेज। थैंक यू टेक्निकल मैन। और अब हम आ चुके हैं अपने चैप्टर के एंड पर। हम चलो इसको वापस रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। ठीक है, तो आज हमने नाउन के अंदर जेंडर का पार्ट पढ़ा है। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो फर्स्ट टॉपिक है नाउन, उसके अंदर जेंडर, नाउन के अंदर जेंडर का पार्ट पढ़ा है। तो जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ये हमने पढ़ा। एक तो होता है मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलाइन में होता है मेल पुलिंग, फेमिनाइन में होता है फीमेल स्त्रीलिंग, और कॉमन में होता है जो दोनों के लिए यूज़ होता है एक वर्ड न्यूटर, जो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं, निर्जीव। ठीक है, तो अब हम उनके कुछ एग्जांपल्स भी रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको ताज़ा रहे कि आज हमने क्या पढ़ा। तो मैस्कुलाइन में बॉय लड़का, जो है कि मेल है। एम्परर, जो राजा होता है एम्परर, वो मेल राजा। मैन, टाइगर। फेमिनाइन में एग्जांपल्स है गर्ल, एम्प्रेस, जो फीमेल रानी, जैसे कि क्वीन एलिजाबेथ थी, वो एक एम्प्रेस थी ब्रिटेन की। वुमेन, औरत। टाइग्रेस, जो शेरनी। और कॉमन में होगा डॉक्टर, जो डॉक्टर है जो मेल भी होता है फीमेल भी होता है। प्लेयर, प्लेयर फीमेल भी होता है मेल भी होता है। पेरेंट्स, मदर फादर, जो फादर है मेल, मदर है फीमेल। अब यूट्यूबर्स, जैसे कि हम चैनल चला रहे हैं, हम तो अभी मेल है और जो गर्ल्स चला रही है वो फीमेल, तो दोनों के लिए हम करेंगे यूट्यूबर्स। न्यूट्रल जेंडर, अब न्यूट्रल जो नॉन लिविंग थिंग्स, बेड बिस्तर या अपना पलंग, फर्नीचर नॉन लिविंग थिंग्स है। कार, कार भी नॉन लिविंग थिंग्स है तो न्यूट्रल जेंडर के अंदर आएगा। बिल्डिंग, ये भी न्यूट्रल जेंडर्स के अंदर आएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक सीरीज़ का एक टॉपिक था। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो
और जो भी आपको प्रश्न पूछना है वो आप कमेंट करके पूछिए, जो भी डाउट है। और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।